हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स पर ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक्विजिशन ऑफ बिजनेस के कुछ और एग्जांपल देख रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस चैप्टर बड़ा आसान सा है, बस उसके सवाल लंबे होते हैं क्योंकि उसमें इश्यू ऑफ शेयर का चैप्टर भी जुड़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से आज के क्लास में हम करने वाले हैं, कुछ और सवाल देखेंगे। ज्यादा सीखने लायक कुछ नहीं है, लंबा जरूर है लेकिन ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इसके अंदर बहुत ही आसान सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आइए देखो बेटा, एग्जांपल नंबर 3 निकालो और एक बार मैच कर लो। ये यही है क्या? अ कंपनी वाज फॉर्म्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपए, है ना। चलो ठीक है बेटा, लो ये बुक थर्ड एग्जांपल सेम है बेटा सबके में। आ जाओ। A company was formed with an authorized capital of 10 लाख रुपए divided into 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each and 50,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 each। बेटा आपको पता है ना, रजिस्टर्ड या ऑथोराइज्ड कैपिटल कभी भी सवाल में काम नहीं आती, बशर्ते बैलेंस शीट बनानी हो, बस उसी में काम आती है ना। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी है एक बार मुझे बताओगे? 10 लाख के टुकड़े बताओ। 50,000 तो क्या इक्विटी शेयर एट द रेट 10 वाले, और 50,000 नाम बोलो। अरे नाम, अच्छा प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 वाले, तो ये भी क्या हो गया 5। टोटल कितने की हो गई? 10 लाख। ये बात कब काम आएगी? जब बैलेंस शीट बनाएंगे, अदरवाइज ये काम नहीं आने वाली। अच्छा पिछले सवाल की बैलेंस शीट भी बनानी पेंडिंग थी ना, चलो इस वाले में सिखा दूंगा, है ना, ऐसा कर लेंगे। आगे आ जाते हैं। टू एक्वायर द गोइंग कंसर्न, अपन किसका बिजनेस खरीदने वाले हैं बेटा? किसका बिजनेस खरीदने वाले हैं? टू एक्वायर द गोइंग कंसर्न ऑफ मैसर्स फाइन ट्रेडर्स, यानी यहाँ पे वेंडर वर्ड यूज नहीं होगा, यहाँ पे वेंडर जहां जहां आना है वहां पे क्या लिखोगे? मैसर्स फाइन ट्रेडर्स लिखोगे। आगे क्या लिखा हुआ है बेटा? एंड हुज बैलेंस शीट एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है जिसमें बैंक बैलेंस वगैरह इस तरह कुछ आइटम दे रखे हैं। बाहर क्या लिखा हुआ है? द परचेज प्राइस वाज एग्रीड अपॉन 3.5 लाख। बेटा परचेज प्राइस का मतलब जानते हो? परचेज कंसिडरेशन। बेटा परचेज कंसिडरेशन कितनी तय हुई है? 3.5 लाख रुपए की। और इसकी पेमेंट कैसे करनी है सवाल खुद बताएगा। एग्रीड अपॉन एट 3.5 लाख टू बी पेड एज 1 लाख इन फुली पेड इक्विटी शेयर। वो कह रहे हैं इस 3.5 लाख में से इक्विटी शेयर दे दो उसको कितने रुपए के? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे दो कितने के? 1 लाख के। और क्या लिखा हुआ है? एंड द बैलेंस इन, अच्छा 60,000 प्रेफरेंस शेयर थे और नाम उनका 10% था बेटा। हाँ अच्छा, हाँ ठीक है। 1 लाख तो ये हो गए 8% प्रेफरेंस शेयर। देखो बेटा इनका नाम था 8%, इनका नाम क्या है? 8% प्रेफरेंस शेयर। और इसके अलावा 60,000 रुपए के क्या देने? 10% रिडीमेबल डिवेंचर्स। बेटा रिडीमेबल से कोई टेंशन नहीं है, बस नाम क्या है? 10% डिवेंचर कह सकते हो। ये कितने रुपए के देने हैं? 60,000 रुपए के देने हैं। इसका मतलब, और लिखा है बैलेंस इन कैश। बताना बेटा टोटल 3.5 लाख देने हैं, ये हो गए 2,60,000। तो कैश कितना दूंगा बेटा? 90,000। 3.5 लाख में से 260 का तो ये हो गया, तो बाकी कैश कितना जाएगा? 90,000। कोई डाउट किसी को नहीं है? चलो ठीक है, आज वीडियो टेढ़ी बन रही है ये कुछ, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है? द कंपनी डज नॉट टेक ओवर द इंश्योरेंस पॉलिसी। कंपनी, देखो बैलेंस शीट के एसेट साइड में एक आइटम दिख रहा है इंश्योरेंस पॉलिसी, चौथे नंबर पे दिख रहा है। तो कंपनी कह रही है इसे हम नहीं लेके जाएंगे, क्रॉस लगा दो इस इंश्योरेंस पॉलिसी के आगे बैलेंस शीट में, क्योंकि जो कंपनी नहीं ले जाएगी वो नहीं ले जाएगी, और क्या उसकी मर्जी है, नहीं ले जाएगी वो। और क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है एंड द प्लांट एंड, और क्या लिखा हुआ है? वैल्यू द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बेटा स्टॉक के आगे -10% लगा दो, प्लांट एंड मशीनरी के आगे -10% लगा दो, यानी वो कितने पे लेके जाएगी? सामान तो ले जाएगी लेकिन क्या मानेगी? वैल्यू 10% कम लेंगे इससे। ठीक है, स्टॉक और प्लांट एंड मशीनरी दोनों के आगे 10% कम कर दो। आगे लिखा है एंड द फ्री होल्ड प्रेमिसेस एट 20% मोर। फ्री होल्ड के सामने लिख दो +20%। ठीक है, बुक में लिख दो +20%। आगे क्या लिखा हुआ है? द लायबिलिटीज विल बी डिस्चार्ज बाय द कंपनी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द बैलेंस ऑफ बोथ काइंड ऑफ शेयर्स, बैलेंस ऑफ बोथ काइंड ऑफ शेयर्स इशूड टू एंड पेड अप बाय पब्लिक विद द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन की बात पहले तो पब्लिक को इशू कर रहे हैं, इशूड टू पब्लिक, है ना बेटा, ध्यान से सुनेंगे। बैलेंस, बैलेंस का मतलब अगर मैं बोलूं इक्विटी शेयर का बैलेंस कितना है बेटा? 5 लाख के टोटल थे, तो इक्विटी शेयर 50,000। देखो एक शेयर कितने का था? 10 का, इसका मतलब 10,000 शेयर दिए होंगे। ये वाला भी एक शेयर 10 का था, इसका मतलब कितने दिए होंगे? 10,000। तो अभी भी कितने बाकी रह गए होंगे? 40,000 इक्विटी शेयर बाकी रह गए होंगे 10-10 वाले, और 40,000 प्रेफरेंस शेयर भी बाकी रह गए होंगे 10-10 वाले, जो हम क्या करेंगे? पब्लिक को
इशू कर देंगे। बैलेंस समझ में आ रहा है जो सवाल ने बोला था? क्या बोला सवाल ने? कह रहे थे बैलेंस ऑफ बोथ काइंड। बेटा देखो टोटल 5 लाख की इक्विटी थी और 5 लाख का ये 5 लाख की इक्विटी में से 1 लाख की इनको दे दी थी वेंडर को, तो हमारे पास कितने की बची? 40,000 इंटू 10 यानी कि 4 लाख की। और प्रेफरेंस में कितने बचे? 40,000 इंटू 10 यानी कि 4 लाख की। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का? ठीक है, समरी बनाना आना चाहिए तभी सवाल कर पाएंगे। आगे चलो, आगे लिखा है विद द एक्सेप्शन ऑफ 1200 इक्विटी शेयर हेल्ड बाय राम ऑन विच ही हैड नॉट पेड द अलॉटमेंट मनी ऑफ 3 पर शेयर एंड विच वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड एंड री इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो इसमें देखो वो वाला चैप्टर आ गया। इक्विटी शेयर्स पे 1200 शेयर पे कितने रुपए? 3-3 रुपए अलॉटमेंट के नहीं मिले। किस चीज के नहीं मिले? और फिर हमने इसके शेयर क्या कर लिए? फॉरफिट कर लिए। और फिर इसके शेयर क्या कर दिए? रीशू भी कर दिए। कितने रुपए पे किए? एट 20% डिस्काउंट का मतलब होता है 20% कम पे। ठीक है, यानी 10 रुपए में से 2 रुपए कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 रुपए। 8 रुपए पे इशू करेंगे। अब ये वो वाला चैप्टर आ गया बेटा, इशू ऑफ शेयर वाला। ठीक है, आगे गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एप्लीकेशन मनी जो थी वो 7 रुपए थी दोनों पे। भाई अलॉटमेंट 3 की है, एप्लीकेशन भी तो पता होनी चाहिए। 7 की है, इस पे भी 7 की, और अलॉटमेंट दोनों पे कितने की? 3 की। आई बात समझ में? सवाल की समरी बन चुकी है। अगर आप ध्यान से देखो तो जो हमारा सवाल लंबा होने वाला है बाद में, ये चैप्टर तो ये वाला है ही नहीं, ये चैप्टर तो वो वाला है। और इसमें भी 2-2 शेयर दे दिए, जबरदस्ती एंट्रीज बढ़ा दी इन लोगों ने। इस चैप्टर में तो यही करना था। करें शुरू। चलो पहले बिजनेस खरीदना है। मेरे को लाइन से असेट साइड की जर्नल एंट्रीज बताओगे। आंसर, अच्छा आंसर जो करेंगे, कंपनी का नाम लिखा हुआ है क्या? किस कंपनी? अ कंपनी वाज फाउंडर। नहीं, मैसर्स फाइन ट्रेडर्स तो वेंडर का नाम है, हमारा नाम नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। आओ बेटा हम जर्नल बना रहे हैं। सबसे पहले असेट्स खरीद के लाएंगे। क्या क्या ला रहे हैं बताओ? पहला आइटम क्या है? कैश एट बैंक। तो बैंक बोलेंगे ना, कैश थोड़ी बोलेंगे। बैंक डेबिट कितना? 9,000। फिर डेटर्स। बेटा डेटर्स में क्या करोगे? 2 तरीके हैं, या तो डेटर्स की जो अंदर वाली वैल्यू है 16,000 वो डेबिट में करो और प्रोविजन को क्रेडिट में, या 15,000 से डेटर्स को डेबिट कर दो। इन्होंने क्या किया हुआ है? 16 और 1,000 को क्रेडिट कर दिया होगा फिर। ठीक है, ऐसे कर दो। चलो 16,000 डेटर्स डेबिट कितने रुपए बेटा? 16,000। 1,000 याद रखना, प्रोविजन क्रेडिट कर देंगे। और बोलो इंश्योरेंस तो आएगा नहीं। स्टॉक कितना? 62,000 का 10% कम कर दूं तो 6,000 कर दो 55,800। चेक करो, सही है। उसके बाद अगला बताओ क्या था? 1 लाख का 10% कम किया 90,000। आता है ना कैलकुलेटर पे? 1 लाख माइनस 10% कर देना। फिर फ्री होल्ड प्रीमिसेस 90,000 का 20% 18,000, तो 1,08,000 आ जाएगा। एक लाइन को खाली रखेंगे जब सारी असेट्स आ जाती हैं, तो एक लाइन खाली। क्रेडिट में पहले तो वो लिख दो ताकि भूल ना जाए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,000 का था। अब क्रेडिट साइड में देखो, लायबिलिटी साइड में जो बिल्स पेबल कितने के थे? 7,000 के थे। और सन्ड्री क्रेडिटर्स 12,800। बस बेटा उसके बाद वेंडर का नाम लिखेंगे। वेंडर का नाम क्या था? मैसर्स फाइन ट्रेडर्स। कितने रुपए में बिजनेस खरीदा था? 3.5 लाख में बिजनेस खरीदा था, हाँ या ना? अब डेबिट और क्रेडिट का टोटल करके देखो कितना आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक का पहले 9 6 15 5 20 और 8 28, यहाँ से लगी 2 2 1 3 5 8 और 9 17 1 और 1 2 2 78 500। यहाँ का यहाँ से तो ये आ गया 800। 1 और 7 8 और 2 10, यहाँ से लगी 1 और 5 6 और 1 7 3 70 800। बेटा पैसे कहाँ कम पड़ रहे हैं? डेबिट साइड में। कितने कम पड़ रहे हैं बेटा? 5 और 3 8 8 और 2 10 1 और 7 8 और 9 17 92,000। ये मैच कर लो। डेबिट में जब डिफरेंस आता है तो गुडविल आता है। बुक से मैच कर लो एक बार। कितना? अच्छा ये 800 था, मैंने 500 लिख लिया। सही है बेटा, 92,000 ही आएगा। ठीक है, बताओ समझ में आया नहीं आया? ये 92,000 कैसे आया? ठीक है, यहाँ बड़ा था यहाँ छोटा था, तो यहाँ डिफरेंस आ गया जिस तरफ छोटा था। 92,000। क्लियर है बेटा? पक्की बात। तो ये तो हो गई खरीदने की एंट्री। अब समझ में आ गया। अब वेंडर को पेमेंट कर दो, दूसरी एंट्री फाइन ट्रेडर्स को पेमेंट करने की। और बस इसी पे सवाल तो इस चैप्टर का तो खत्म हो जाता है। वो बात अलग है कि सवाल लंबा जाएगा अभी। मैसर्स फाइन ट्रेडर्स डेबिट टू, बोलो क्या क्या दे रहे हैं फाइन ट्रेडर्स को? अच्छा देना कितना है? अमाउंट टू पे 3.5 लाख रुपए देने हैं। क्या क्या देना है वो लिख दो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की देनी है? टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये भी कितने की देनी है? उसके बाद टू 10%
डिबेंचर्स, वो कितने के देने हैं, और फिर टू कैश या बैंक लिख दो, टू बैंक लिख देते हैं क्योंकि कैश तो होता ही नहीं। कितने रुपए, 90,000। बताओ बेटा समझ में आया नहीं आया, क्लियर है, पक्का। अगर आप देखो कि एक्विजिशन ऑफ बिजनेस चैप्टर में क्या है तो वो ये था, 2 एंट्री। अब जो हम करने वाले हैं वो रियल में इश्यू ऑफ शेयर का रिवीजन है, ये मान लो, ठीक है बेटा। और इसमें फॉरफीचर रीइश्यू रिजर्व है जो मैंने इस साल सिखाया बच्चों को, जो आरबीएससी में पहले नहीं था। तुम भी आरबीएससी से हो? हाँ तो, हाँ पता है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है फॉरफीचर रीइश्यू रिजर्व वाला, इसके लिए या तो मैं आपको पुरानी शेयर की वीडियो भी दे दूंगा, एक ही क्लास से जिसमें समझाया हुआ है, और एक में शायद सवाल करवाए होंगे, छोटी छोटी सी वीडियो होंगी आधे घंटे की, वो देख लेना। फिलहाल मैं समझा रहा हूँ ये इस सवाल के अंदर, अगर आए तो अच्छी बात है, वरना जो नॉर्मल बात है वो तो करके ही आएंगे पेपर में। चलो नॉर्मल सवाल बेटा, नॉर्मल शेयर इशू करने का क्या सवाल होगा, सर इक्विटी शेयर इशू करने हैं तो पहली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यही होगी। उसके बाद अगली एंट्री, अच्छा वैल्यू कितनी आएगी, 40,000 शेयर थे, हर शेयर पे एप्लीकेशन के कितने हैं, 7 तो 2,80,000। फिर चौथी एंट्री क्या होगी बेटा, बैंक, पागल हो, पहले पैसे तो ले लो दोनों के, बैंक डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, ये भी 40,000 शेयर हैं, वैल्यू दोनों में सेम आने वाली है, तो ये कितना हो गया, 2,80,000। अब इनको अलग अलग ट्रांसफर कर दो बेटा। कैसे ट्रांसफर होगा, पहले इक्विटी वाला कर दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये वाला पैसा, ठीक है, 2,80,000। उसके बाद क्या करोगे बेटा, ये वाला पैसा ट्रांसफर करो, 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2,80,000 टू प्रेफरेंस 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,80,000। ये तो एप्लीकेशन की 4 फर्जी एंट्रीज हो गई। भाई मान लो पेपर में अगर आपको फॉरफीचर इशू नहीं आ रहा तो कम से कम ये तो 4 फर्जी करके आएंगी, फ्री के मार्क्स हैं ये तो, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है सवाल में, हाँ ये तो करनी थी 2 और ये और करनी है, चलो। अच्छा 7वीं एंट्री क्या होगी बेटा, अलॉटमेंट मांगने की, पहले इक्विटी पे मांग लूं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ या ना। कितने शेयर पे मांगना है, 40,000 शेयर पे 3-3 रुपए मांगूंगा, 1,20,000 1,20,000। अगला प्रेफरेंस शेयर मांग लूं, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए बेटा, इसमें भी वही उतनी ही शेयर है, 40,000 इंटू 3, 1,00,000। अब आएगी इंपॉर्टेंट एंट्री बेटा, जब पैसा मिलने की एंट्री आएगी बैंक वाली तो वो हमेशा ध्यान से करते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा ये बैंक वाली एंट्री 9th एंट्री जो है इंपॉर्टेंट एंट्री की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का जो पैसा लेना है उस समय हमें 1200 शेयर पे 3-3 रुपए कम मिलेंगे। तो जब ये वाली एंट्री करेंगे तो जनरली एंट्री तो ये होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लेकिन क्योंकि थोड़ा सा पैसा कम मिला है तो यहाँ पे एक वर्ड और डेबिट होगा बैंक की बजाय, क्या होगा, कॉल्स इन एरियर डेबिट होगा, हाँ या ना, ठीक है। चलो बेटा वैल्यू डालते हैं। सबसे बैंक की एंट्रीज में हमेशा नीचे से ऊपर वैल्यूज डालनी चाहिए। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए आने थे, 1,20,000। एरियर कितना है, 1200 इंटू 3, 3,600। बैंक में आती है बैलेंसिंग फिगर, 1,20,000 में से कम किया, 1,16,400। रोशन याद आई या नहीं आई, एंट्रीज आ गई। 10वीं एंट्री करेंगे बेटा अलॉटमेंट की, ये तो नॉर्मली हो जाएगी क्योंकि इसमें कोई भी एरियर नहीं है। बैंक डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, कितने रुपए बेटा, 1,20,000 1,20,000। यहां तक तो हो गया किस्सा पूरा। अब हमें इस वाले शेयर को फॉरफिट करना है। शेयर फॉरफिट करने की एंट्री क्या होती है, सीख लो जिन लोगों को, जो लोग पहली बार सीख रहे हैं, उल्टी एंट्री करनी है, नई एंट्री। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, ये एंट्री किस चीज की है बेटा, फॉरफीचर की एंट्री है। आओ देख लो, फॉरफिट करना कोई बड़ा काम नहीं है, बड़ा आसान है। हमेशा शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है ना बेटा, फॉरफीचर की एंट्री उल्टी होती है, तो इसमें क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। कितने शेयर फॉरफिट करने हैं, 1200, ठीक है। 1200 शेयर, हर शेयर कितने का है, 10 का, तो कितना आ जाएगा। और अभी जो कर रहे थे कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ था, अब हमें उल्टा काम करना है, तो क्या करेंगे, कॉल्स इन एरियर को
क्रेडिट कर देंगे। कौन सी नारियल बेटा, कितने रुपए डेबिट किए थे 3600, तो यहां कितना आ जाएगा 3600। जो भी बैलेंस बचता है ना बेटा वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में चले जाता है। ठीक है, तो 1200 में से 3600 गए 8400। रोशन और भानु, ये एंट्री समझ में आई, याद कर पाएंगे। फॉरफीचर की एंट्री में हमें उल्टी एंट्री करनी होती है, यानी कैपिटल को क्या करना होता है, क्रेडिट करने की बजाय डेबिट। आप जितनी भी एंट्रीज करते हो हमेशा कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन इस एंट्री में कैपिटल को क्या करना है, डेबिट। कितने से करना है सर, 1200 शेयर थे, शेयर हर था 10 रुपए का, तो 1200 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 12000 के शेयर फॉरफिट हो गए। टू कॉल सिनेरियर में वो पैसा आ जाएगा जो हमें नहीं मिला, जिसकी वजह से हमने जब्त किया, और फिर लिखेंगे टू शेयर फॉरफीचर, एफएफ का मतलब फॉरफीचर। इसमें आती है बैलेंसिंग फिगर, 12 में से 3600 गए तो 8400 आ गया। आ गया। रीइशू करना तो बहुत आसान है बेटा, रीइशू की एंट्री देख लो। रीइशू तो मैं ये कहता हूं कि जिसको कुछ नहीं भी आता वो रीइशू की एक एंट्री तो कर ही आना कम से कम। आओ, रीइशू करते समय पैसा आएगा बेटा, तो बैंक डेबिट, और टू में क्या दे रहे हैं अपन लोग, इक्विटी शेयर कैपिटल, तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर रीइशू किए सर, 1200 कर दिए, लेकिन किए कितने पे, 20% डिस्काउंट, यानी कि 8 रुपए पे किए, हाँ या ना। 10 रुपए का 20% कितना होता है, 2 रुपए, तो 2 रुपए कम करूंगा तो कितना आएगा, 8। अब सुनना, बैंक में तो आएगा कितने रुपए, 1200 इंटू 10 या 1200 इंटू 8, लेकिन कैपिटल कितने की थी जब यहां पे भी 10, तो यहां पे भी 1200 इंटू कितना आएगा। ये बात समझ में आई। कैपिटल में तो कौन सी आती है, फेस वैल्यू, यानी कि 10 रुपए, तो यहां कितना आ गया 12000, और यहां कितना आ गया 12 8 96, 9600। बेटा जब यहां क्रेडिट में कम पड़ा था तो कौन सी बैलेंसिंग फिगर आई थी, शेयर फॉरफीचर। जब यहां पे भी कम पड़ेगा, कितना कम पड़ रहा है 2400, तो बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगी, शेयर फॉरफीचर। ठीक है, ये भी बैलेंसिंग फिगर थी, ये भी बैलेंसिंग फिगर, क्रेडिट में थी फॉरफीचर के समय, रीइशू के समय डेबिट में होती है तो भी शेयर फॉरफीचर आती है। डन, आ रहा है समझ। अब एक एंट्री एक्स्ट्रा एंट्री करनी होती है बेटा, वो होती है हमारी क्या, शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, इसको बोलते हैं ट्रांसफर करने की एंट्री, और ये बहुत आसान है। इसका फार्मूला है क्रेडिट माइनस डेबिट। क्या फार्मूला है, क्रेडिट माइनस डेबिट। क्रेडिट कितना हुआ था, शेयर फॉरफीचर 8400, डेबिट कितना हुआ 2400, तो कितने रुपए ट्रांसफर कर देंगे 6000। तो थोड़े दिन के लिए याद रख लो, जब तक कोई शेयर कैपिटल का चैप्टर रिवाइज नहीं होता तब तक आप इस बात को याद रख सकते हो कि फॉरफीचर की एंट्री ऐसे करनी है, उल्टे वाले टाइप में। रीइशू का एक नॉर्मल तरीका है, जैसे नॉर्मल इशू होता है, और ये एक ट्रांसफर की एंट्री कहलाती है कि फॉरफीचर में जो पैसा बच गया उसको ट्रांसफर कर दो। तो कितना बच गया, 8400 माइनस 2400, कितना बच गया 6000, वो हमने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, तो ये हमारा सवाल पूरा हो चुका है बेटा। बैलेंस शीट पूछिए क्या सवाल में, ऑफ कोर्स पूछी होगी, है ना। चलो बनवा दूं बेटा बैलेंस शीट, आप लोगों को बनवा दूं। चलो इस बोर्ड पे आके बैलेंस शीट देख लो, क्योंकि एक आधे सवाल की तो देखनी जरूरी है, चाहे समय और असमय भी है हमारे पास, बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, उस घड़ी में तो क्या देखना है, समय आज तक। ठीक है, चलो देखो बेटा बैलेंस शीट बनाते हैं। आराम से सीखना, अगर आपने वीडियो देखी है तो भी अच्छी बात है, नहीं देखी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबी जरूर है, मुश्किल नहीं होती है, और वैसे भी 12th में सबने देखी तो है, याद नहीं है बात अलग है, पढ़ी तो सब नहीं होगी पेपर के लिए तो। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखो बेटा, बैलेंस शीट में जो ऊपर वाली साइड होती है ना, इस साइड का नाम होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। ठीक है बेटा, अब इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में ये अमाउंट हो गई। सबसे पहला आइटम आता है शेयर होल्डर फंड। सबसे पहला आइटम क्या आता है बेटा, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर्स फंड में जो पहला आइटम आता है ए, वो आता है शेयर कैपिटल। क्या आता है बेटा, शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल के लिए नोट बनता है, और वो नोट में सबसे पहले क्या आती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या आती है बेटा, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसमें ये वाली डिटेल्स लिख देंगे और काम खत्म हो जाएगा। 50,000 इक्विटी शेयर 10-10 वाले ईच। ठीक है, 50,000 8% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10-10 ईच। ये भी हो गया 5 लाख, ये भी हो गया 5 लाख, टोटल कितना हुआ 10 लाख। और इस 10 लाख के नीचे ना लाइन खींच दिया करो डबल, ताकि ये वैल्यू नीचे टोटल में ना जा सके। ये केवल प्रेजेंटेशन होती है बेटा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल केवल प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है, इसका बैलेंस शीट के टोटल से कोई लेना देना नहीं होता, इसीलिए सवालों में भी ये कहीं पे भी काम नहीं आता। ठीक है, चलो हाँ बेटा, तो चलो अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है। शेयर कैपिटल में ऑथोराइज तो बेशक प्रेजेंटेशन का पार्ट था, जो मेन मुद्दा होता है वो होता है इशूड एंड सब्सक्राइब। क्या लिखते हैं उसको,
इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल, या केवल सब्सक्राइब्ड लिख दोगे तो भी चलेगा। ठीक है बेटा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सब्सक्राइब वाला। सब्सक्राइब का मतलब कितने शेयर बिके। बेटा हमने शेयर टोटल तो 50,000 इक्विटी शेयर इशू किए, जिसमें से 10,000 वेंडर को दिए, बाकी 40,000 पब्लिक को। जब वेंडर को शेयर देते हैं तो उसको अलग से दिखाना पड़ता है, यानी यहां कैसे शो होगा सुनना। 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10 ईच, ब्रैकेट में लिख देना इशूड टू वेंडर। क्या लिखोगे? इशूड, या फिर ये लिख सकते हो वेंडर की बजाय इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका नाम क्या होता है? इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। बुक में क्या लिखा हुआ है? इशूड टू वेंडर लिखा हुआ है। चलो इशूड टू वेंडर, तो ये 10,000 शेयर जो 10-10 के दिए, ये कितने रुपए के हो गए? फिर 10,000 प्रेफरेंस शेयर भी तो दिए थे उसको, 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 ईच इशूड टू वेंडर, ये भी कितने के? अब गलती ये मत कर देना कि डिबेंचर भी यहीं लिख दो। बेटा डिबेंचर शेयर कैपिटल में नहीं आता, ठीक है, डिबेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी में आएगा। बस ये दो आइटम। अब जो पब्लिक को दिए थे वो शेयर लिख दो। 40,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 ईच इशूड टू पब्लिक लिखने की जरूरत नहीं है, बस 10 ईच लिख दो, 4 लाख। और फिर 40,000 प्रेफरेंस शेयर एट द रेट 10 ईच इशूड 4 लाख। आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई। अब हमें क्या करना होता है यहाँ पे, ये तो शेयर कैपिटल हो गया ए पॉइंट। अब बी पॉइंट आएगा हमारा क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर क्या आता है आप लोगों को पता है? रिजर्व एंड सरप्लस में आते हैं रिजर्व्स। अगर आप ध्यान से देखो तो इस पूरे टॉपिक में कोई रिजर्व आ रहा है क्या? जी हाँ, कैपिटल रिजर्व आ रहा है लास्ट लाइन में। क्या आ रहा है वर्ड? कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए का है? 6,000 का है। मैं इसे थोड़ी देर के लिए अंदर लिख रहा हूं, क्यों पता है? मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, पता है बैलेंस शीट में कैपिटल और रिजर्व और गुडविल, इनमें 36 का आंकड़ा है। ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते बैलेंस शीट में, दोनों में से कोई एक रह सकता है। और रहता कौन है? जो ज्यादा ताकतवर होता है, हाँ या ना? गुडविल भी देखो इस सवाल में थी कितने की? 92,000 की। और कैपिटल रिजर्व केवल कितने का था? 6,000 का। तो ये जो 6,000 का कैपिटल रिजर्व है, इसको गुडविल जीने नहीं देगा। ठीक है, तो ये आपस में सेट ऑफ हो जाएंगे। गुडविल बेटा लायबिलिटी साइड में नहीं आती, गुडविल कहां आती है? असेट में। तो जब असेट पे गुडविल लिखेंगे तो वो 6,000 कम लिखेंगे। थोड़ी देर के लिए मैं कैपिटल रिजर्व लिख के छोड़ रहा हूं, आपको आंसर में दिख नहीं रहा होगा, नहीं दिख रहा ना? वो इसीलिए क्योंकि अब इसको माइनस करके दिखाऊंगा मैं आपको। चलो अगला आइटम हमारा जो आएगा दूसरे नंबर पे, वो आता है नॉन करेंट लायबिलिटीज। क्या आता है बेटा? नॉन करेंट लायबिलिटीज में जो ए आइटम होता है वो होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। क्या नाम होता है उसका? लॉन्ग टर्म बोरोइंग। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर्स आते हैं बेटा। कितना नाम, क्या नाम था उनका? 10% डिबेंचर्स। कितने रुपए के थे? ये एज इट इज आ जाएंगे। और अब आ जाएगी करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में जो सामान आप खरीद के लेके आए थे ना, उन सब का नाम बता दो। बताओ करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ए पॉइंट क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में क्या क्या आएगा? एक तो आएगा बिल्स पेबल। कितना आ जाएगा? 12,800, हाँ 7,000 का, सॉरी 7,000। और फिर क्रेडिटर्स 12,800। तो 12 और 7 कितना हो गया? 19,800। कोई डाउट किसी को? अब यहां पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन में डाल सकते हो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, या असेट में से माइनस कर सकते हो। इन्होंने कहां दिखाया है? असेट में से माइनस। लायबिलिटी साइड बेटा हमारी पूरी हो चुकी है। लायबिलिटी साइड का टोटल यहां पे आ जाएगा। अब असेट साइड में चलेंगे और हेडिंग डालेंगे क्या? असेट्स। जैसे ऊपर हेडिंग डाली थी ना कैपिटल एंड लायबिलिटीज, ऐसे ही हेडिंग आएगी क्या? असेट्स। इसमें पहला आइटम क्या आता है पता है? नॉन करेंट असेट्स। पहला आइटम क्या आता है? नॉन करेंट असेट्स। जैसे लायबिलिटीज में नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी होती है, उसी तरीके से इसमें होता है। ठीक है, क्या नॉन करेंट असेट्स में आती है फिक्स्ड असेट्स। ए, इसका ए आइटम होता है फिक्स्ड असेट्स। और फिक्स्ड असेट्स में दो आइटम होते हैं बेटा। फिक्स्ड असेट्स में दो, एक होता है टेंजिबल और एक होता है इनटेंजिबल। ठीक है, पहला आइटम मेन जो है असेट का वो है नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट के अंदर ए आइटम आएगा फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के भी दो बच्चे होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल में आ जाएगा बेटा आपका प्लांट एंड मशीनरी, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। क्या आ जाएगा? प्लांट एंड मशीनरी 90,000, फ्री होल्ड प्रीमिसेस 1,08,000। तो ये हो जाएगी 1,08,000
98,000 की। और इनटेंजिबल क्या होती है बेटा अपनी? गुडविल, हाँ या ना? तो इनटेंजिबल में क्या आएगा? गुडविल। गुडविल कितने की थी सर? 92,000 की थी, लेकिन इसमें से कैपिटल रिजर्व वाले 6,000 रुपए कम कर देंगे, तो ये कितना बचेगा? 86,000। मैच कर लो, डन। अब आप लोग करंट असेट्स में आ जाओगे बेटा। करंट असेट्स के अंदर सबसे पहला आइटम आता है इन्वेंट्रीज, है क्या? स्टॉक को बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंटरीज कितने का है? 55,800 का। उसके बाद आता है बेटा ट्रेड रिसीवेबल, डेटर है ना, डेटर, ट्रेड रिसीवेबल। डेटर्स कितने के थे? 16,000 माइनस 1,000 का प्रोविजन, तो कितना आ जाएगा? 15,000। फिर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसका मतलब होता है बैंक बैलेंस। कौन सा बैलेंस? और ये अपने आप में एक स्टार मार्क पॉइंट है बेटा। बैंक बैलेंस के लिए आप लोगों को कैलकुलेशन करनी है, जितनी बार भी डेबिट हुआ हो प्लस कर लेना, क्रेडिट हुआ हो तो माइनस कर लेना। बैंक कितना था? 9,000। अगले में क्रेडिट हुआ है कितना? 90,000। फिर सर डेबिट 2 बार हुआ है, 280 280, कैलकुलेटर निकाल लो अपने। 280 280, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद 2 बार फिर डेबिट हुआ है नीचे, 1,16,400 और 1,20, 1,16,400 और 1,20,000। और ढूंढो। फिर डेबिट हुआ है कितना? 9,600। बस इनका टोटल कर लो बेटा। 280 तो हो गया 5 है, बुक से मैच कर लो। 7,25,000 मैच कर लिया। बताओ समझ आया नहीं आया? अब आप लोगों के सारे आइटम हो चुके हैं। अब आप इसका टोटल लगा सकते हो। टोटल लगाते समय याद है 12th क्लास से आपको एक बात सिखाई थी, क्या करना चाहिए? पहले दुआ करनी चाहिए कि टोटल मैच हो जाए। दुआ करोगे तो टोटल मैच हो जाएगा। आओ बेटा, 1 और 1 2 और 4 6 और 4 10 और 10,79,800। ये आ गया कितना? अभी नहीं हुआ बेटा, जब ये दोनों मैच होते हैं तो दुआ कबूल होती है, बुक से मैच होता है तो नहीं होती। नो, ये हो गया 8 और 14 5 19 5 15 और 6 21 और 8 29, हां से लेगी 2 2 और 2 4 और 1 5 और 5 10 और 8 18 और 9 27 2 और 7 9 और 1 10 1079 दुआ कबूल हुई। ठीक है, क्लियर है? तो ये आप लोगों की बैलेंस शीट होती है बेटा। बैलेंस शीट मैं सच बता रहा हूं पेपर में तभी बना पाओगे जब आप लोगों को बैलेंस शीट का परफॉर्मा याद होगा। तो एज सच कोई खास डिफिकल्ट नहीं है, 12th में भी किया था, अभी भी कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। 1 दिन 1 घंटे का वक्त देना पड़ेगा बस आपको इसको, और ऑब्वियसली देना पड़ेगा ना, अगर सवाल करना है तो करना ही होगा। यहां पढ़ते हैं, वरना एक दिन फिर मैं वही करूंगा, यहाँ बैठा लूंगा, बोल दूंगा फोन चला लो, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।